स्माइल डिजाइनिंग प्रोसेस क्या है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्माइल मेकओवर? दांत कुछ आगे वाले थोड़े बड़े चाहिए, साइड वाले थोड़े छोटे चाहिए, तो हम उस सब चीज का एक मेकओवर करते हैं, दैट इज अ डिजाइनिंग। तो पूरा प्रोसेस कितना टाइम लगता है? 1 महीना आपको उस चीज के लिए वेट करना पड़ेगा। तो आप क्यों इसमें इंटरेस्टेड हुए स्माइल डिजाइन में, राइट? जैसे मैं डेंटिस्ट हूँ, मैं जाती हूँ, मेरे को सबसे पहले ना कहीं पे भी जाती हूँ, मेरे को सबसे पहले ना लोगों के दांत दिखते हैं। तो आप खुद का भी स्माइल डिजाइन किए हैं या नहीं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है आई हैव बिट परफेक्शन। ओके। तो अगर इन फ्यूचर मुझे ऐसा लगेगा तो डेफिनेटली। तो क्या क्या डिजिटल टूल्स यूज करते हो आप? क्या सॉफ्टवेयर या जो भी 3D इमेजिंग वगैरह? नॉर्मल सॉफ्टवेयर भी हम यूज कर सकते हैं उस चीज के लिए, ऐसा नहीं है पर्टिकुलर हमें फॉर स्माइल डिजाइनिंग के लिए सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत है। तो इसका बेनिफिट क्या है स्माइल डिजाइन का, मतलब फंक्शनल बेनिफिट क्या है? लोगों का बस एक ये है कि हमें अच्छी स्माइल चाहिए और होनी भी चाहिए। Hi all, this is Sudhir. My channel name is Stories by Sudhir. So today my podcast guest is Dr. Bhumika. She has been working in smile design for the last 7 years. Her current clinic is in Ghaziabad. So welcome Dr. Bhumika. हेलो एवरीवन। हेलो सर। Yeah, hi. So आप बता सकते हैं क्या, ये जो स्माइल डिजाइनिंग प्रोसेस क्या है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्माइल मेकओवर? बेसिकली स्माइल डिजाइनिंग इज समथिंग हम पेशेंट को दे रहे हैं, वो हमारे पास आता है लाइक मेरे पास बहुत येलो टूथ हैं, समटाइम पेशेंट कम विद स्टेन्स कि नहीं ये स्टेन्स जा ही नहीं रहा है, लाइक यू कैन से सम इन सम एरिया ना फ्लोरोसिस बहुत ज़्यादा होती है, तो वो हमारे दांतों में उस तरीके के ना निशान दिखने लगते हैं, वाइट स्पॉट्स, तो दिखने में अच्छा नहीं लगता, लोग बोलते हैं नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम उस तरीके से उसको मेकओवर कर लेते हैं विद अ थिंग कॉल्ड विनियर, जिससे हमें पूरा दांत जो है वो कट नहीं करना पड़ता, सिर्फ अपर लेयर को थोड़ा थोड़ा ट्रिम करते हैं और हम वहाँ पे विनियर्स को फिक्स ऑन कर देते हैं। देन काफी टाइम ऐसा भी होता है कि पेशेंट आर लाइक दे आर नॉट हैप्पी विद दांत कुछ आगे वाले थोड़े बड़े चाहिए, साइड वाले थोड़े छोटे चाहिए, तो इट हैपेंस, तो हम उस सब चीज का एक मेकओवर करते हैं, दैट इज अ डिजाइनिंग। डिजिटल डिजाइन होता है कम्प्लीटली एंड हम वहाँ पे विनियर्स लगा देते हैं, दैट इज समथिंग कॉल्ड स्माइल डिजाइनिंग। ये प्रोसेस कैसा होता है, क्योंकि क्लाइंट आपके पास आएगा कंसल्टेशन के लिए, राइट? और फाइनल आपको उसको मेकओवर करने वाले हो, तो पूरा प्रोसेस कितना टाइम लगता है, क्या क्या स्टेप्स रहता है? बेसिकली इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द पेशेंट कि उसको कितना टाइम पीरियड वो हमें दे पा रहा है। हम आइडियली पेशेंट को बोलते हैं यू विल डेफिनेटली हैव टू वेट फॉर अ मंथ। 1 महीना आपको उस चीज के लिए वेट करना पड़ेगा, लेकिन हाँ हम पेशेंट को इन अ फर्स्ट को ये जरूर दिखा देते हैं कि आपका जो फाइनल लुक आएगा वो किस तरीके से आएगा। ओके, कंप्यूटर स्क्रीन पे आप दिखा लेते हो? वी कैन, मतलब इन अ फर्स्ट विजिट ओनली हम उनको दिखा सकते हैं कि आपका जो लास्ट जो फाइनल लुक आएगा वो इस तरीके का आएगा, देन आप सोच सकते हो कि आपको कराना है या नहीं कराना है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ना, पेशेंट इज लाइक कि स्टार्ट हो गया प्रोसीजर लेकिन एट द एंड रिजल्ट दे आर नॉट हैप्पी विद द रिजल्ट, तो हम पहले से ही फॉर द कंफर्मेशन उनको ये दिखा देते हैं कि ये आपका लास्ट लुक आने वाला है, सो यू आर ओके विद इट, देन हम आगे प्रोसेस करेंगे, क्योंकि अगर वंस हमने ट्रिम कर दिया ना उसको, तो हम वापस से सेम लुक नहीं दे सकते पेशेंट को। तो 2-3 वेरिएशन आप दिखा देते हो पहले, तो कस्टमर किस में इंटरेस्टेड है तो उसके हिसाब से एग्जैक्टली। और इट्स कम्प्लीटली डिपेंड कि अब ऐसा भी नहीं होता ना एवरी टाइम, मतलब पेशेंट आके बोलते हैं कि नहीं हमें इस तरीके की स्माइल चाहिए, फोटोज लेके आते हैं कि नहीं इस तरीके, बट वो जरूरी नहीं है ना आपके फेस पे भी अच्छा लगे। तो हम उन्हें दिखाते हैं कि ये आपका फाइनल लुक आ जाएगा अगर आप ऐसा चाहेंगे तो, लेकिन वो उसके बाद हैप्पी नहीं होते तो हम उन्हें बताते हैं कि इस तरीके से आप प्रोसीड करिए, इसमें इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो हाँ इस तरीके से होता है। फर्स्ट स्टेप हम स्कैन करेंगे, पेशेंट को दिखा देंगे कि ऐसा आपका लगने वाला है फाइनल लुक, फिर उसके बाद प्रिंट होके आता है, डिजिटल प्रिंटिंग होती है, उनको ट्रायल्स होते हैं, टेस्टिंग्स होती हैं, मतलब मल्टीपल ट्रायल्स होते हैं, यू कैन से 2 to 3 ट्रायल्स तो हम देते ही हैं, प्रोटोटाइप बनते हैं, फिर लास्ट में जब हम उनको विनियर बन के आता है प्रॉपर्ली, उसमें भी हम 1-2 दिन का ट्रायल देते हैं। उनको फिक्स करने से पहले हम ट्रायल फिक्स करते हैं कि हम इजीली उसको रिमूव कर पाए, शेड पसंद नहीं आ रहा, कुछ पसंद नहीं आ रहा, तो वो हम लास्ट में एकदम एकदम फाइनली जब पेशेंट कंफर्म कर देते हैं कि नहीं अब ही और शी इज हैप्पी, तब हम उसको फाइनली फिक्स करते हैं। तो इसके लिए जो स्माइल डिजाइनिंग प्रोसेस है, आपको क्या कोर्स, डेंटिस्ट वाला कोर्स पूरा करना है या दिस इज सेपरेट थिंग? नो ओनली डेंटिस्ट्री। बीडीएस अगर आपने किया हुआ है, डेंटल सर्जन हो, कंप्लीटली उसमें पढ़ाया जाता है कि स्माइल डिजाइनिंग क्या होती है, क्या स्टेप्स होते हैं, कंप्लीट है वही है। सो दिस इज ए सबसेट ऑफ द होल डेंटिस्ट। यस। तो आप क्यों इसमें मतलब इंटरेस्टेड हुए स्माइल डिजाइन में, राइट? क्या बिहाइंड द स्क्रीन क्या था, मतलब थॉट प्रोसेस क्या था?
थॉट प्रोसेस यही था कि मैं देखती थी, अब जैसे मैं डेंटिस्ट हूँ, मैं जाती हूँ, मैं मेरे को सबसे पहले ना कहीं पे भी जाती हूँ, मेरे को सबसे पहले ना लोगों के दांत दिखते हैं, पहले नहीं दिखते थे। ये मैंने डिफरेंस देखा है अपने लिए। जब मैं डेंटिस्ट नहीं थी, मतलब मैंने इस स्टेप में, मतलब इस प्रोफेशन में मतलब प्रोसीड नहीं किया था, तब ऐसा नहीं होता था, ठीक है। बट अब क्या होता है ना, सबसे पहले किसी को भी मैं देखती हूँ, सबसे पहले मेरा जो फर्स्ट फोकस होता है ना, वो दांत होते हैं, वो दिखता है, मेरे दिमाग में वो कैलकुलेशन चलने लगती है कि इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो यही मेरे पीछे का था कि यार लोगों को अच्छी स्माइल होना और देना बहुत अच्छा होता है, बिकॉज आप फेस पे कुछ भी करा लो, लेकिन अगर आपकी स्माइल अच्छी नहीं है ना, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। मेरा मानना यही है कि एक स्माइल बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है कि आप कैसे दिख रहे हो। आप समझो, अगर आपके पास दांत नहीं है, आप में फेस पे स्किन केयर कर रहे हो, आप सब कुछ करा रहे हो, यू आर गोइंग टू एस्थेटिक्स, सब करा रहे हो, बट आपके पास दांत नहीं है, तो टेल मी आप कैसे अच्छे लगोगे? राइट। हाँ, आप स्माइल ही नहीं कर पाओगे। और उसमें एक अच्छी स्माइल और एक नॉर्मल डिफरेंस तो होता है, पता चलता है कि हाँ देयर इज समथिंग। तो आई एम वेरी हैप्पी कि अगर मैं किसी को एक डिजाइन स्माइल दे रही हूँ तो आप खुद का भी स्माइल डिजाइन किए हैं या नहीं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है आई हैव बिट परफेक्शन। ओके। तो अगर इन फ्यूचर मुझे ऐसा लगेगा तो डेफिनेटली। ओके। तो आपका कस्टमर बेस कौन है? जनरली मॉडल्स, एक्टर एक्ट्रेस, या क्या होते हैं? जनरली एक पर्टिकुलर कैटेगरी होगा, राइट? या इन्फ्लुएंसर्स ज्यादा हैं जो वीडियोस में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। देन मोर ओवर आई हैव अ वुमेन कस्टमर्स, फीमेल कस्टमर्स ज्यादा है विद द यंग एज, लाइक यू कैन से 22 टू 35 की एज ग्रुप के कस्टमर्स आई हैव मच। उसके बाद थोड़े कम होने लगते हैं। उसके बाद जो हमारा स्माइल डिजाइनिंग का प्रोसीजर होता है ना, वो विद विनियर्स नहीं होता, फिर वो इम्प्लांट्स की तरफ शिफ्ट हो जाता है, बिकॉज बहुत लोगों के पास दांत का नहीं होता है, टूट गए हैं, निकल गए हैं, तो वो थोड़ा उधर साइड शिफ्ट हो जाता है उसके बाद। तो हाँ, स्माइल डिजाइनिंग दोनों तरीके से पॉसिबल है। स्माइल डिजाइनिंग कैन बी डन ऑन योर ओन टूथ, जहाँ पे आप सिर्फ ट्रिमिंग कर रहे हो, पेशेंट को सिर्फ एक डिजाइन दे रहे हो, मतलब उनके पास अपने दांत हैं, उसको हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं। देन स्माइल डिजाइनिंग कैन बी डन इन दोस पेशेंट एज वेल जिनके पास दांत नहीं है, उनको एक अलग तरीके की स्माइल देना, क्योंकि अगर एज ग्रुप आप देखो 40 प्लस हो गया है, काफी टाइम ऐसा होता है कि दांत नहीं होते। तो आप इम्प्लांट्स भी करते हो क्या? या इम्प्लांट्स कैन बी डन, और उसके बाद भी स्माइल डिजाइनिंग हो सकती है। ओके। तो पूरा एंड टू एंड जर्नी, पूरा जो कस्टमर को चाहिए पूरा देते हो आप? फुली। इसमें कितना कॉस्ट लगता है एवरेज स्माइल डिजाइनिंग? हाँ, स्माइल डिजाइनिंग कैन बी रेंज फ्रॉम 50,000 to a lakh. ओके। सो रीजनेबल प्राइस फॉर इट्स वेरी नॉर्मल, मतलब नॉमिनल प्राइस है। इफ यू गो विद इम्प्लांट्स ना, तो इम्प्लांट्स कैन रेंज फ्रॉम 60,000 to lakhs, आई मीन कैन से 2 lakhs 3 lakhs। वो कंप्लीटली डिपेंड करता है हम कौन सी ब्रांड चूज कर रहे हैं, इम्प्लांट्स की क्या चूज कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू इम्प्लांट्स अगर देखें तो स्माइल डिजाइनिंग इज वेरी रीजनेबल प्रोसीजर। तो ब्रांड जो चूज करते हो वो आप करते हो या कस्टमर करता है? कंप्लीटली डिपेंड, हम कस्टमर्स को दिखा देते हैं कि दीज और आर अवेलेबल, हमारे पास ये सब अवेलेबल है, डिफरेंस बता देते हैं, ये ऐसा है ये वैसा है, कंप्लीटली डिपेंड कि कस्टमर को डिसाइड करना है कौन सा लेना है, नहीं लेना है, आप उनको कुछ फोर्स नहीं करते हो? नो। ओके। तो क्या क्या डिजिटल टूल्स यूज करते हो आप? क्या सॉफ्टवेयर या जो भी 3D इमेजिंग वगैरह, तो क्या क्या टूल्स यूज होता है? सबसे पहले ना पेशेंट का स्कैन होता है, वो 3D स्कैनर होता है, मल्टीपल कंपनीज अवेलेबल हैं। आई हैव 3D स्कैनर ऑफ शाइनिंग 3D, तो उससे हम स्कैन करते हैं। जो भी स्कैनिंग होती है वो हमारा जो पेशेंट के दांत हैं वो सारे हमारे पास उस सॉफ्टवेयर में, उनका 3D शाइनिंग 3D का जो स्कैनर है उनके पास अपना सॉफ्टवेयर भी है, उसमें आ जाता है। फिर हम वहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं कि इस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं, इस तरीके से। उसमें प्रोटोटाइप्स होते हैं काफी, कि ये कुछ फॉर्मेट्स ऑलरेडी उसमें डिजाइन में होते हैं कि हम ये फॉर्मेट्स लगा सकते हैं, ये फॉर्मेट लगा सकते हैं, लाइक प्री डिजाइन फॉर्मेट्स जो होते हैं वो हम दिखा देते हैं पेशेंट को। नहीं तो हम खुद भी थोड़ा, मतलब कैनवा, वी कैन यूज कैनवा इज वेल, एंड नॉर्मल सॉफ्टवेयर भी हम यूज कर सकते हैं उस चीज के लिए। ऐसा नहीं है पर्टिकुलर हमें फॉर स्माइल डिजाइनिंग के लिए सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत है, वो भी अवेलेबल है मार्केट में। बट अब अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी विद स्माइल डिजाइनिंग, मैं एज अ डेंटिस्ट बोल रही हूँ, फॉर अदर डेंटिस्ट, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप नॉर्मल कैनवा के साथ भी स्माइल डिजाइन कर सकते हो। ओके। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि फेशियल हमारे जो सिमेट्री है वो क्या है पेशेंट की, देन हमें कितने लंबे दांत उसको देने हैं, क्या कलर देना है, वो कंप्लीटली अगर आपको ये चीज पता है तो आप कैनवा के साथ भी डिजाइन कर सकते हो। तो इसका मतलब कलर भी चेंज कर सकते हैं? जो व्हाइट टीथ का बाय डिफॉल्ट व्हाइट है, तो कैन चेंज इट टू कौन सा कलर चेंज कर सकते हैं ना? एनी कलर? हाँ, मतलब एनी कलर इन द सेंस कि हमारे जो दांत के जो शेड्स है ना, मल्टीपल शेड्स हैं। अब ये आपका शेड अलग होगा, मेरा शेड अलग होगा। इफ आई एम नॉट हैप्पी विद माय शेड, मैं कंप्लीटली ऑल 6 को लूंगी, जो फ्रंट के 6 दांत होते हैं जो दिखते हैं, लाइक कैनाइन टू कैनाइन, मैं उनको लूंगी और आई कैन चेंज द कलर
पेशेंट को जो कलर चाहिए, लाइक बहुत वाइटर चाहिए या थोड़ा सा लाइट येलोइश में चाहिए, आई कैन चेंज दैट। जो सामने का 6 बोल रहे हो, मतलब ऊपर का 6 नीचे का 6 या अपर 6, Upper लोअर six? 6 भी हो जाएंगे, ऐसा Okay. नहीं है, वो कम्प्लीटली डिपेंड करेगा दिखने के ऊपर। Okay. पेशेंट अगर हैप्पी नहीं है शेड के साथ तो वो भी चेंज हो जाता है। दैट इज ओनली कॉल्ड स्माइल डिजाइनिंग। हर तरीके से वी कैन मॉडिफाई योर टूथ। तो इसमें कॉमन मिसकंसेप्शन क्या रहता है पेशेंट का रिलेटेड टू स्माइल डिजाइन? दे थिंक कि दांत बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं। बहुत ज्यादा वीक नहीं होते हैं, अगर हम विनियर्स के साथ जा रहे हैं ना, दांत वीक नहीं होते हैं। हम एक लेयर, मतलब आप समझो 0.2 से 0.5 mm की अगर हम लेयर हटा रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलने वाला है कि कितनी मोटी लेयर, हमें बहुत बहुत माइन्यूट सी लेयर हटाते हैं हम। तो पेशेंट थिंक कि हाँ मेरे दांत कमजोर हो जाएंगे, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, ठंडा गर्म बहुत ज्यादा लगने का। नहीं, ऐसा मिसकंसेप्शन है कि बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत माइन्यूट सी लेयर, अगर मैं आप सोचो ये स्किन में से भी अगर अपर लेयर अब्रेड करूंगी ना, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन बाइटिंग में प्रॉब्लम नहीं होगा? मतलब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है पेशेंट को। अब आप कुछ अच्छा ले रहे हो तो उसका थोड़ा तो आपको वो चीज देना पड़ेगा ना। अगर विनियर्स हम कर रहे हैं तो आप आगे से जो एप्पल बाइट कर लेते हैं, आप नहीं कर पाओगे। वो फॉलो ऑफ होने के चांसेस होते हैं, बट ऐसा भी नहीं होता कि एकदम ही फॉलो ऑफ हो जाएगा। बट हाँ, आपको रेगुलरली डेंटल विजिट्स करनी पड़ती हैं। कि रेगुलरली मतलब क्वार्टरली एक बार है, कैसा है? ईयरली। ईयरली हाँ, वंस? उसके मतलब फॉलो अप्स के लिए कि Okay, ठीक है, just, कुछ दिक्कत हाँ. तो नहीं आ रही है, गम्स में कोई इशू तो नहीं आ रहा, बस इस Okay, चीज के लिए okay. फॉलो ऑफ नहीं होते हैं। प्रॉपरली बॉन्डेड रहते हैं वो, और Okay. अच्छे मटेरियल से बॉन्डेड होते हैं। Okay. और विनियर्स के लिए तो लोकल मटेरियल आता भी नहीं है, एकदम ब्रांडेड ही आता है, और वो बॉन्ड करता है। और फिक्स भी नहीं कर रहे हैं, मतलब चिपका भी नहीं रहे, बॉन्ड कर रहे हैं उसको। आपके केमिकली बॉन्डिंग होती है हमारे दांत के साथ, जो अपर लेयर इनेमल और डेंटिन की जो लेयर है उससे बॉन्ड होता है विनियर। तो इतनी जल्दी फॉलो ऑफ नहीं होता। बॉन्डिंग आप समझो, बॉन्ड होना और चिपकाने में डिफरेंस तो होगा ही। तो ये प्रोसेस पेनफुल नहीं है, राइट? नो, नॉट एट ऑल। ओके, जस्ट एनेस्थेसिया, सिंपल एनेस्थेसिया देना बहुत है? सारे टाइम पे एनेस्थीसिया की भी नीड नहीं होती है, Okay, बिकॉज आप okay. समझो ना, हम बहुत पतली सी लेयर हटा रहे हैं, ट्रिमिंग अच्छा, कर रहे हैं अच्छा। बहुत पतली सी। अगर आपकी टूथ हेल्दी है, आपको सेंसिटिविटी बिल्कुल भी नहीं है दांतों में, आपकी ओरल हैबिट्स बहुत अच्छी है, हाइजीन बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी सेंसिटिविटी नहीं होगी, आपको पता भी नहीं चला। पेन तो होता ही नहीं है इस प्रोसीजर में, सिर्फ और सिर्फ सेंसिटिविटी होती है माइन्यूट सी, अगर आपकी ओरल हैबिट्स अच्छी नहीं है तो। एक बेसिक क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, डेंटल हाइजीन, राइट? उसको 3 या 4 लाइंस में, राइट, ये डेंटल हाइजीन होना चाहिए, एक पेशेंट को फॉलो करना चाहिए, आप थोड़ा बता सकते हैं क्या? 2 टाइम ब्रशिंग, फ्लॉसिंग एंड दैट माउथ वॉश, सिंपल थिंग। एवरीडे उसको फॉलो Yeah. करना है? ब्रशिंग, फ्लॉसिंग एंड माउथ वॉश, रिंजिंग, ये 3 चीज तो होनी चाहिए आपके रूटीन में। दैट इज कॉल्ड बेसिक डेंटल हाइजीन। आप अगर बहुत सारे लोग अभी फ्लॉसिंग को स्किप कर देते हैं। इंडिया में अभी फॉलो नहीं होती है फ्लॉसिंग, लेकिन आप बाहर जाओगे फ्लॉसिंग इज मस्ट। तो अगर आप फ्लॉसिंग स्किप कर रहे हो, देन मतलब करनी तो नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली, फ्लॉसिंग करनी चाहिए रेगुलरली, क्योंकि आप तो सोचो ना, जो हमारे दांतों के साइड के जो स्पेसेस हैं, वहाँ पे ब्रश नहीं पहुंच सकता है। 2 दांत है, उसके जो बीच का स्पेस आ गया, ये चीज आप सोचो ब्रश को कैसे पहुंचाओगे। दैट इज, उसके लिए फ्लॉसिंग होती है। अगर वहाँ पे कुछ फंस रहा है, कुछ भी जमा हो रहा है, तो दैट थ्रेड होता है, आप निकाल दो। मैकेनिकल फ्लॉसर्स भी आते हैं, पानी है, जेट्स पे आता है, निकालो सब। और दैट्स वेरी इजी एंड बट बहुत नॉर्मल चीज है ये। आप मतलब अपने रेगुलर रूटीन में इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो रेगुलरली। जस्ट यू हैव टू गिव 10 मिनट्स टू योर टिथ। लेकिन लोग दे नहीं पाते हैं वो 10 मिनट, राइट? उनको आपके पास आना पड़ता है। उनको लगता है वेस्ट ऑफ टाइम है। ओके, ओके। कि जल्दी जल्दी ब्रश किया। आई डोंट फील, बहुत सारे लोग माउथ वॉश भी यूज करते हैं, रिंजिंग भी फॉलो नहीं करते हैं। ब्रश किया जल्दी 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 एंड दे आर डन। उनको लगता है दांतों के लिए सिर्फ 2 से 3 मिनट इनफ है। बट आप सोचो, अगर दर्द होता है ना, तो वही 2 से 3 मिनट याद आते हैं कि अगर मैंने ढंग से किया होता तो ये नहीं होता। क्योंकि दांतों का जो दर्द है ना, मोस्टली ना रात में होता है, और उस टाइम पे कोई डेंटिस्ट अवेलेबल नहीं होगा। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में आपको इमरजेंसी में मिलेंगे। बट रात में हमारा प्रोफेशन, डॉक्टर्स आर अवेलेबल एट नाइट इमरजेंसी, बट इन डेंटिस्ट्री दे हैव नो दैट सच ऑफ, मतलब एज सच ऑफ इमरजेंसी कि हम रात में अवेलेबल हो। राइट, राइट। तो 2 चीजें, विनियर्स, क्राउन्स, राइट, वो क्या है, उनके अंदर डिफरेंस क्या है, कब क्या यूज करना है, और उसका लाइफ स्पैन कितना है? सी, क्राउन्स आर बेसिकली ए फुल कवरेज थिंग। अगर दांत को चारों तरफ से हम कवर कर रहे हैं, वो है हमारा क्राउन। अगर हमें कोई पैथोलॉजी है, लाइक वी आर गोइंग फॉर एन RCT, या दांत हमारा टूट गया है, तो उस केस में हम क्राउन प्रेफर करते हैं। या हमारा वीकनिंग ऑफ टूथ हमारे वीक है या गम्स है, तो उस केस में गो फॉर क्राउन। अगर आपको सिर्फ स्माइल डिजाइनिंग के प्रोसीजर में जाना है, आपके दांत एकदम हेल्दी है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक हेल्दी स्माइल चाहिए कि मेरे दांतों में बस मुझे ना शेप्स का प्रॉब्लम है, देन वी कैन गो फॉर विनियर्स।
लेकिन अगर हमारा क्रूक टूथ है, दांत टूटा हुआ है कहीं से, तो हम डेफिनेटली प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप क्राउन्स पे जाओ। और ऐसा नहीं है, क्राउन्स के साथ भी स्माइल डिजाइनिंग होती है, विनियर्स के साथ भी स्माइल डिजाइनिंग होती है। बोथ, मतलब दोनों केसेस में स्माइल डिजाइनिंग पॉसिबल है। मटेरियल भी अलग होता है, क्राउन्स का मटेरियल रहता है, जिरकोनिया में बनवाते हैं लोग, ईमेक्स में बनवाते हैं। विनियर्स आर लाइक पोर्सलिन, जिरकोनिया में भी बनते हैं। कंप्लीटली एस्थेटिक्स पे डिपेंड करता है एंड पेशेंट कितना खर्च करना चाह रहा है उस पर डिपेंड करता है। और उसका लाइफ स्पैन कितना रहता है? आप मान के चलो, इफ यू हैव अ गुड ओरल हाइजीन, 10 इयर्स कहीं नहीं गया। ओके, 10 इयर्स के बाद फिर से उसको रिप्लेस आप करना रिप्लेस करिए, मतलब सी, अगर आपके क्राउन का साइज नहीं चेंज हो रहा, ये तो बना, मतलब लैब में बन के आया है, कहीं से भी क्राउन का साइज चेंज नहीं हो सकता। राइट। एक मैन मेड थिंग नहीं है, मतलब एक ऐसी चीज है कि चेंज ही नहीं कर सकती वो अपना शेप। राइट। जो हमारी गम्स की चीजें हैं, मतलब गम्स है, जो शेप चेंज होगी कहीं ना कहीं हमारे गम्स की शेप चेंज होगी। ओके। आप सोचो, ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो क्या चीज ऊपर नीचे जा रही है? गम्स जा रहे हैं ना हमारे। तो क्राउन अपनी शेप कहाँ चेंज कर पाएगा? राइट। तो अगर आपकी ओरल हाइजीन अच्छी है ना, तो गम्स भी हेल्दी रहेंगे, कहीं से भी अपनी शेप चेंज नहीं करेंगे। तो आप सोचो, 10 साल के लोग 20-20, 25-25 साल चला लेते हैं, अगर आपकी ओरल हाइजीन बहुत अच्छी है तो। जो प्रॉब्लम आती है आइदर क्राउन की लूजनिंग की आती है। लूजनिंग की कब आती है? जब हमारा गम्स अनहेल्दी हो जाते हैं, मतलब रिसेशन हो जाता है, तो वहां से एक्सपोज होने लगता है दांत का स्ट्रक्चर। दैट व्हेन यू नीड डिफरेंट क्राउन, चेंजिंग ऑफ क्राउन। ओके। तो इसका बेनिफिट क्या है स्माइल डिजाइन का? मतलब फंक्शनल बेनिफिट क्या है और मे बी कॉन्फिडेंस लेवल पे, राइट? सी, फंक्शनल बेनिफिट तो आई वोंट से एनीथिंग, ठीक है। लोगों का बस एक ये है कि हमें अच्छी स्माइल चाहिए और होनी भी चाहिए। हाँ, कॉन्फिडेंट बूस्ट होता है। काफी लोग हैं कि आगे से दांत थोड़े से टूटे हुए, ट्रॉमा हुआ है, कभी बचपन में टूट गया, तो आप उस केस में जा सकते हो। अब दिखाने में, देखने में नहीं अच्छा लगता ना टूटा हुआ दांत। आप सोचो तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है उससे लोगों का। दे आर मच कॉन्फिडेंट आफ्टर दे हैव अ गुड स्माइल। और वो लोग फील करते हैं, ये मैंने देखा है, एक बार स्माइल चेंज होने के बाद ना काफी बहुत सारा लुक्स में चेंज आ जाता है पेशेंट के। जैसे हमारे पास, मतलब मेरे पास, मेरे रिकॉर्ड्स में रहता है यूजुअली बिफोर एंड आफ्टर। हम पेशेंट को ही दिखाते हैं ना, वो खुद, मेरे मतलब क्लिनिक में ना बड़ा सा एक शीशा भी है, मिरर है, जिसमें पेशेंट देख सकते हैं। तो हमने खुद देखा है, स्माइल आती है और वो स्माइल इतनी मतलब प्यारी होती है ना कि पेशेंट जब चेंज करके आता है, मतलब वो चेंज एकदम परफेक्टली फिट होके आते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ, पेशेंट में कुछ तो चेंज हुआ है। पर्सन में पर्सनैलिटी चेंज होने लगती है। आई फील लाइक दैट, मैंने ये देखा है। तो कस्टमर को आप दिखाते हो बिफोर आपका कैसा था, आफ्टर अभी कैसा हो रहा है? आई थिंक उससे पहले आप दिखाते होगे, जो शोकेस करते होगे, राइट? जो पुराना हिस्ट्री है, हमने बिफोर आफ्टर वाला दिखाते हो, तो कस्टमर फिर इंटरेस्टेड होगा, उसके बाद फिर आपके साथ वो डील करेगा, फिर फाइनली उनको मेरे पास सारी हिस्ट्री है, मतलब मैं अपने पेशेंट का डाटा यूजुअली स्टोर करती हूँ फॉर फ्यूचर रेफरेंस एज वेल, और फिर फॉर अदर कस्टमर्स, अदर पेशेंट एज वेल। लाइक बहुत सारे पेशेंट्स आके बोलते हैं कि आप हमें पुराना अपना कुछ दिखा सकते हो, आपने किसका किया है, तो हम वो दिखाते हैं कि ये था, ये अभी हो गया है प्रेजेंटली। और हम पेशेंट के लिए भी दिखाते हैं कि आपका ये था पहले और हमने ये आपको दिया है। तो उससे उनका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, उनको भी समझ आता है कि हाँ, क्या चेंजेस आए हैं। दैट इज वेरी, मतलब फोटोग्राफी तो बहुत जरूरी है, फोटोज रखना बहुत जरूरी, हिस्ट्री बहुत जरूरी है हमारे उसमें प्रोफेशन में, क्योंकि दिखाना पड़ता है। क्योंकि पहले कैसा था, अभी कैसा था, तो सो दैट वो कस्टमर को इंटरेस्ट आएगा, भाई हाँ, मुझे ये वाला लुक एंड फील अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, जो भी है। तो क्या, तो अगर बिजनेस एस्पेक्ट हम डिस्कस करेंगे, राइट? कोई अगर स्माइल डिजाइन बिजनेस सेट करना चाहते हैं, तो उनका कितना कॉस्ट लगेगा, क्या क्या चीज उनको जानना चाहिए? सी, इफ अ डेंटिस्ट, उन्होंने ऑलरेडी अपना, अगर आप डेंटिस्ट हैं, somebody is a dentist, उन्होंने अपना बेसिक सेटअप तो किया ही होगा, डेंटल चेयर एंड ऑल। बेसिक इज डेंटिस्ट्री। आपको स्माइल डिजाइनिंग पे जंप तो तब करोगे ना जब आपके पास बेसिक होगा। यू आर गुड विद योर बेसिक्स, RCTs आपकी, ट्रिमिंग्स एंड ऑल, ये अच्छी होगी, देन आप स्माइल डिजाइनिंग पे शिफ्ट कर पाओगे। तो बेसिक सेटअप्स तो होंगे ही आपके पास। अगर आपको स्माइल डिजाइनिंग में पर्टिकुलरली घुसना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव अ गुड स्कैनर, जिसपे आप स्कैन कर पाओगे, डिजिटल स्कैनिंग। देन यू शुड हैव अ गुड लैब। लैब का बहुत जरूरी है, इसमें बहुत अच्छा रोल होता है लैब का, जहाँ पे ये सब डिजाइनिंग होती है, मतलब प्रिंट होता है, बनता है, वो लैब में होता है। आपके पास बहुत अच्छी लैब होना बहुत जरूरी है, जहाँ पे आप डिस्कस कर सको कि मुझे इस तरीके से चाहिए, इस तरीके से चाहिए, पेशेंट को ये चाहिए, तो वो चीज बहुत जरूरी है। देन ज्यादा कुछ सेटअप में चाहिए नहीं होता, जस्ट यू शुड हैव अ गुड स्कैनर, डिजिटल स्कैनर जो होता है, 3D स्कैनर, जिसमें आप स्कैनिंग कर पाओगे। और डिजाइनिंग के लिए तो अगर आप स्टार्ट करो तो बेसिक कैनवा का एक आप वो सब्सक्रिप्शन भी ले लोगे ना, तो यू कैन स्टार्ट। आपको बहुत जल्दी एक अच्छे सॉफ्टवेयर पे जंप करने की नीड नहीं है। वो तो आपको कॉस्टिंग, अगर आप सॉफ्टवेयर खरीद रहे हो, देन इट विल कॉस्ट यू अराउंड 50 to 60,000 पर ईयर।
बट हाँ बेसिक अगर कैनवा सब्सक्रिप्शन भी ले लो, और भी बहुत सारे एप्स हैं जो अवेलेबल हैं, आप उनके साथ भी स्टार्ट कर सकते हो। तो आप स्टार्ट करने के लिए बहुत मच नीडेड नहीं है। आपका स्कैनर 3D स्कैनर भी आप बात करें तो हमारा 2.5 लाख से स्टार्ट हो जाता है एंड कैन रेंज यू अराउंड, मतलब अगर आप बहुत अच्छे मतलब आगे जाओगे 12 lakhs 15 lakhs तक भी जाता है। बट बेसिक्स के लिए तो आप अगर 2.5 lakhs में भी ले रहे हो तो इट्स गुड। तो एटलीस्ट 5 लाख में आप सेटअप कर सकते हो आराम गुड, से यू कैन शुरुआत। हैव अ गुड सेटअप। ओके। तो स्माइल डिजाइन को छोड़ के राइट आपका अलग क्या इंटरेस्ट है? स्माइल डिजाइनिंग तो मेरा बेसिक है, मैं उस पे मतलब आई जस्ट फील कि वो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस देता है, मुझे खुद कॉन्फिडेंस आता है जब मैं किसी की स्माइल डिजाइन करती हूँ। देन वी कैन गो फॉर इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स है मेरा एरिना, आई डू इम्प्लांट्स रेगुलरली। RCTs आर ब्रेड एंड बटर ऑफ डेंटिस्ट्री। ओके। These all things, then we can go for dentures। तो बहुत सारी चीजें हैं डेंटिस्ट्री में, आप मतलब जिस चीज पे भी हम जाएंगे तो मल्टीपल थिंग्स। राइट। तो आपका लीड कैसे जनरेट होता है? क्योंकि आपके पास कॉल्स तो आना चाहिए, लीड्स कैसे जनरेट करते हो? कुछ टूल के थ्रू में या दिस इज वर्ड ऑफ माउथ है, कैसा होता है? मेरा स्टार्टिंग जब मैंने किया था इट्स ऑल वर्ड ऑफ माउथ। Okay. अभी भी काफी हद तक आई फील कि वर्ड ऑफ माउथ बहुत जरूरी होता है हमारे उसमें, कि हम कितना भी ना ऑनलाइन प्रमोशन कर ले, GMB SEO करा ले आइदर, और एड रन कर ले इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, मेटा एड्स, बट जो मेन आपके कस्टमर फ्लो आएगा ना या पेशेंट फ्लो आएगा ना, वो आपके वर्ड ऑफ माउथ से ही आएगा। वहां से यस यू कैन जनरेट लीड्स, आप उनको आ गए वो दिखा सकते हो, बट द बेसिक्स ऑफ डेंटिस्ट्री इज वर्ड ऑफ माउथ। क्योंकि एक पेशेंट खुश होके जाता है ना, वो कम से कम आपके साथ ना 3 से 4 पेशेंट लेके आता है। तो दैट इज द मेन थिंग ऑफ डेंटिस्ट्री, वर्ड ऑफ माउथ बहुत जरूरी है। तो मतलब कन्वर्जन रेट हाई है। हाँ जी, लीड्स देन में वी कैन गो लीड्स एंड एज वेल, गूगल एड्स, मेटा एड्स, ये मेरे समय ये भी करती हूँ ऑब्वियसली। वहां पे हम शोकेस करते हैं हमारे केसेस कि इस तरीके से होता है, एक वीडियो रील्स के थ्रू उसको प्रमोट करते हैं, देन इट्स अ लीड जनरेशन थिंग। ओके। तो आपका जो प्रोसेस है राइट, जो जो चीज आप करते हो उसके अंदर, तो उसको कैसे आप कस्टमर के पास कैसे जाते हो डिजिटली? कि आप उसका रील्स बनाते हो कुछ? हम ना छोटे छोटे शॉर्ट्स लेते हैं, लाइक व्हेन आई वाज ट्रिमिंग, मैं थोड़ा सा ट्रिम कर रही होती हूँ दांत को, हम वो शॉर्ट ले लेते हैं। देन डिजाइनिंग करते हुए लैपटॉप वाले शॉर्ट्स लेते हैं, स्कैनिंग करते हुए ले लेते हैं। देन पेशेंट का जो हैप्पी कस्टमर्स होते हैं, हैप्पी पेशेंट्स होते हैं, उनका थोड़ा सा पार्ट लेके बिफोर एंड आफ्टर दिखा के रील एडिट करके उसको प्रमोट करते हैं। दैट्स द मेन थिंग फॉर लीड जनरेशन। ओके। तो रील्स क्या डेली बेसिस पे बनाते हो, वीकली 3-4 कैसे पैटर्न रहता है? मेरी जो मेन स्माइल डिजाइनिंग की रील्स तो हम लोग मतलब ऐसे बनाते हैं, वीकली या 2 वीक्स में एक बार बना लेते हैं। मेरी रेगुलरली डेंटल एजुकेशन पे रहती है, डेंटल एजुकेशन या फॉर अदर डेंटिस्ट। तो वो रील्स मेरी रेगुलरली पोस्ट होती है ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल फॉर मतलब लाइक इनोवेशंस क्या है, ट्रिक्स क्या रहती हैं फॉर अदर डेंटिस्ट, नॉट फॉर द पेशेंट, ओके फॉर अदर डेंटिस्ट। दैट्स माय एजुकेशनल रील्स। ओके। हम जो पेशेंट के लिए बनाते हैं फॉर द कस्टमर्स, हम वो अलग तरीके की रील्स है, वो भी पोस्ट होती है, लेकिन वो हम वीक में एक बार या 2 वीक्स में एक बार पोस्ट करते हैं फॉर अदर्स। ओके। तो पॉडकास्ट के थ्रू में आपका क्या मैसेजिंग है? जो भी देख रहे हैं यंग जनरेशन या जो भी आपका पेशेंट्स वगैरह देख रहे हैं, कोई कुछ बनाना चाहता है राइट, कुछ स्टार्टअप करना चाहता है, तो इस पॉडकास्ट के थ्रू में आपका मैसेजिंग क्या है? देखो, अगर मैं फॉर अदर डेंटिस्ट, माय फेलो डेंटिस्ट जो अभी पास आउट हो रहे हैं, मैं अगर उनको एक मैसेज दूं तो वो यही है कि आई नो कि आफ्टर योर फाइनल ईयर या इंटर्नशिप ना, हमें बहुत चीज़ से समझ नहीं आती है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, और समटाइम वी फील लाइक स्टक कि यहाँ से अब आप कहाँ जाएं। मेरे हिसाब से ना ऐसा सोचना नहीं है, जस्ट गो फॉर इट, ट्राई करो, अदर अपने सीनियर्स या फिर आप क्लिनिक्स ज्वाइन करो, वहाँ पे सीखो, एंड डोंट जस्ट जंप इनटू अ क्लिनिक कि नहीं मुझे क्लिनिक ओपन ही करना है। तुरंत आप क्लिनिक ओपन तो कर लोगे, लेकिन जो स्किल डेवलपमेंट होती है वो बिल्कुल नहीं हो पाएगी। जब तक आप किसी अच्छे डेंटिस्ट के अंदर वर्क नहीं करोगे, आपको बेसिक्स नहीं समझ आएगा। आपको काम करना आता है, लेकिन एक क्लिनिक को रन कैसे करना है वो नहीं आता है। तो पहले वो स्किल्स सीखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ना, मतलब ये नहीं सोचना, कॉन्फिडेंस लेवल लो नहीं करना होता है, जस्ट गो फॉर इट और हो जाएगा। सच में हो जाता है, मैंने कर लिया है, हो जाएगा। एंड फॉर द पेशेंट, अगर मैं स्माइल डिजाइनिंग की बात करूँ तो स्माइल डिजाइनिंग बहुत ज्यादा ना वैसा प्रोसीजर नहीं है कि आपको ये लगे कि मेरे दांत रिम हो जाएंगे या कुछ हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर बिकॉज ऑफ योर स्माइल, बिकॉज ऑफ योर टूथ अगर येलोनेस है या टूटा कुछ इस तरीके से, अगर उसकी वजह से आपका कुछ कॉन्फिडेंस लेवल कम है, देन गो फॉर इट यार, कुछ नहीं होता। एक बार आके स्कैन कराना है, स्कैन कराने के बाद अगर आपको समझ आता है आप उसको कराओ, ट्रायल्स लो। नहीं समझ आता है, यू कैन मना कर सकते हो आप, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है या ऐसा।
बट या अगर आपको कोई कॉन्फिडेंस लेवल की प्रॉब्लम है कि नहीं मेरे दांत प्रॉब्लमेटिक है, कि मुझे स्माइल करने में अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको आना चाहिए, आपको एक बार तो डेंटिस्ट के पास विजिट करना चाहिए। नॉट जस्ट मी, आप देखो आपके हर एरिया में एक स्माइल डिजाइनर बैठा हुआ होता है, उनको पता है स्माइल डिजाइनिंग कैसे होती है, गो फॉर इट। एक बार चेकअप कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और उस चेकअप से ना मल्टीपल प्रॉब्लम्स भी निकल के आ जाती है। लाइक अगर कहीं पे कुछ कैविटी भी है ना छोटी सी, तो वो भी पता चल जाएगी। तो फ्यूचर आप देख रहे हो कि अगर हमारे दांत अच्छे रहे तो एक साल में एक बार डेंटल विजिट बहुत जरूरी है। अब उसमें आप ये भी डिस्कस कर सकते हो डेंटिस्ट से कि हम इसको इनहेंस कैसे करें। टेढ़े मेढ़े दांत है तो ऑर्थो ट्रीटमेंट ले लो, कैविटीज हैं तो उसको रिस्टोर करा लो, बट जाना चाहिए। मेरे हिसाब से साल में एक बार डेंटल विजिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये आपका कौन सा पॉडकास्ट है? थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ। तो आप क्यों बार बार पॉडकास्ट ज्वाइन करते हो? तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है? क्या मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा बूस्ट होता है। ओके, और एक मैसेजिंग भी आप करते हो, राइट? एग्जैक्टली। अब सी रेगुलरली इस तरीके से करने से ना अपने आप का भी एक लेवल बूस्ट होता है कि हाँ व्हाट वी एम डूइंग इज गुड। देन वो जब पोस्ट होता है तो लोगों को समझ आता है कि व्हाट आई एम डूइंग, वेयर आई एम गोइंग, हम कहाँ से। मैं अपने आप की अगर जर्नी देखती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था एंड वेयर आई एम। तो वो चीज समझ आती है इन सब चीजों से। तो ये जो पर्सनल ब्रांडिंग है ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो गया, राइट? पहले ये सब नहीं हो रहा था, राइट? एवरीवन इज डूइंग इट, और बहुत जरूरी है। अगर हम वक्त के साथ नहीं चलेंगे ना तो हम पीछे रह जाएंगे। अच्छा। अब ये जरूरी बहुत इसलिए हो गया है क्योंकि एवरीवन इज देयर ना। जो भी घर में बैठा हुआ इंसान खाली बैठ के क्या करता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील स्क्रॉल करता है। अगर वहां पे हम नहीं शो हो रहे हैं तो हम पीछे रह जाएंगे यार। मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी अगर खाली बैठी हूँ तो मेरे हाथ में मेरा फोन होता है और मैं वहीं पे देख रही होती हूँ, और मुझे बहुत सारी चीजें उसी में दिख जाती हैं। और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव योर मतलब ऑनलाइन प्रेजेंस, आइदर ऑन इंस्टाग्राम, ऑन यूट्यूब, ऑन गूगल। बट आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत जरूरी है फॉर योर बिजनेस। अगर आप कोई छोटा भी बिजनेस कर रहे हो ना, स्टार्ट भी कर रहे हो आप, मेरे हिसाब से ना बिजनेस स्टार्ट होने से पहले आप ऑनलाइन प्रेजेंस अपनी दिखा दो। तो आई फील जो अभी डेंटिस्ट कॉलेजेस में है, अगर आपका कोई भी प्लान है इन फ्यूचर अपना क्लिनिक खोलने का या नहीं भी खोलने का, गेट इंस्टाग्राम पेज यार, वहाँ पे रील्स पोस्ट करो, वहाँ पे अपने लाइफस्टाइल पोस्ट करो, डेंटल लाइफस्टाइल पोस्ट करो एंड गो फॉर इट। आप जब तक क्लिनिक खोलोगे ना आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस बन जाएगी। तो ऑलरेडी जो डेंटल कोर्स है, मेडिकल कोर्स है, राइट, बहुत हेवी कोर्स है, 6 साल लग जाता है, 6 साल 8 साल पता नहीं, राइट, प्रैक्टिस करते करते। तो उनको समझना भी चाहिए यू शुड बी रील क्रिएटर आल्सो, राइट? केवल नॉलेज होना नहीं चाहिए, रील क्रिएटर भी बनना चाहिए आपको, सो दैट यू कैन मैसेज। जो नहीं बना पाए वो पीछे रह जाएंगे, राइट? मुझे ऐसा ही लगता है कि आपको क्योंकि जो प्रमोट कर रहे हैं उसका ही जाएगा, राइट? लोग देखेंगे, उसके पास जाएंगे, राइट? जो कुछ कंटेंट नहीं कर रहे हैं तो उनके पास तो बहुत कम लीड्स आएगा, राइट? नहीं, उनके पास भी रहती है, बट मतलब एक ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत जरूरी हो गई है आज के टाइम में। आप देखो ना, अभी मैं अगर एक लोकेशन पे हूँ, आई एम हियर, मेरे पास वर्ड ऑफ माउथ से कहाँ के पेशेंट आएंगे? इसी लोकेशन के, राइट? इफ आई एम प्रेजेंट ऑनलाइन ना, आई कैन हैव माय पेशेंट फ्रॉम सम अदर मतलब लोकेशन एज वेल। ओके, राइट। क्योंकि रील जस्ट एक लोकेशन पे नहीं चल रही है ना, वो मल्टीपल लोकेशन पे शो हो रही है, राइट? तो मेरे अगर कोई, इफ अ पेशेंट इज लुकिंग कि हाँ मैं इस तरीके से डिजाइन स्माइल्स या मैं इस तरीके से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करती हूँ और उनको वो चीज पसंद आ रही है, मेरे पास पेशेंट उस लोकेशन से भी आएगा। ओके, जस्ट द डिफरेंस बिटवीन वर्ड ऑफ माउथ एंड गेटिंग सच लीड्स ऑन ऑनलाइन। तो आई फील एट प्रेजेंट, आज के समय में ऑनलाइन प्रेजेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो यू हैव अ गुड बिजनेस अक्यूमेन आल्सो, राइट? ओके, तो इसको अगर थोड़ा आगे लेते हैं, आपका जो बिजनेस है ऑलरेडी 4-5 साल से आप पर्सनली चला रहे हो, राइट? उसको कितना आगे लेके जाना है? उसको मे भी एक बड़ा ब्रांड करना है, उसको और बहुत सारे ब्रांचेस खोलना है, फ्रेंचाइजी पे लेके जाना है, तो क्या हाई लेवल पे क्या विजन है, डिटेल में नहीं? मेरा विजन अभी मतलब ऑब्वियसली जब मैंने खोला था मेरा विजन यही था कि आई शुड हैव अ गुड क्लिनिक। उस टाइम पे यही सोच के खोला था, लेकिन अभी आई प्रेजेंटली थिंक कि हाँ मुझे इसकी मल्टीपल ब्रांचेस खोलनी है, नॉट इन अ मेट्रो सिटीज। ओके, डेफिनेटली आई वांट, या जहाँ पे बहुत डेंटल मतलब पेशेंट हैं, बट वहाँ पे ना थोड़ा माइंडसेट नहीं है कि हाँ हमें जाना है, और उनके पास अगर किसी के पास माइंडसेट भी है तो उस तरीके की अपॉर्चुनिटीज नहीं है कि डेंटल है। डेंटिस्ट हर लोकेशन पे आपको मिलेगा आज के टाइम में, ऐसा नहीं है।
आप गांव से गांव में चले जाओ, वहां पे भी आपको डेंटिस्ट मिलेगा, राइट बट दे डोंट हैव द टेक्नोलॉजी। तो वहां पे जो लेके मैं चाहती हूँ ना, ये 3D स्कैनर्स जो अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो आ रही है, वो एक ऐसी जगह पे भी आए जहाँ पे लोग सोच नहीं सकते कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। लाइक आई बिलोंग, अगर आपने सुना होगा, आई बिलोंग टू हाथरस, दैट्स उत्तर प्रदेश, यही नहीं है। राइट वहां पे भी डेंटिस्ट हैं, ऐसा नहीं है, बट वहां पे आई फील 3D स्कैनर्स भी होंगे लोगों के पास, बट आई डोंट नो वहां पे स्माइल डिजाइनिंग होती है या नहीं होती है। मैक्सिमम जगह तो दांत में प्रॉब्लम है, चलो निकाल दो दांत को। हाँ, वो निकाल सबसे दो, ये safest- माइंडसेट आज भी है, गांव के लोगों का माइंडसेट है, अरे Right. दर्द हो रहा है, कुछ दिक्कत है, निकाल दो। हाँ। बट एक बात बताओ, आप अपने ओरिजिनल दांत को निकलवा रहे हो, अब खाना कैसे खाओगे? राइट और आज के टाइम पे दांत निकालना इज वेरी इजी, लेकिन उसको बचाना और अपने ही दांत को रिटेन करना वो ज्यादा सबसे इम्पोर्टेंट है। difficult हाँ, है। और वो इम्पोर्टेंट है। निकाल तो 2 मिनट का काम है, हाँ। दांत निकालना कोई बहुत बहुत ज्यादा उसमें रॉकेट साइंस नहीं लग रहा है। लेकिन आप सोचो, एक दांत निकालना और एक छोटे से दांत की RCT करना, उसके अंदर नसों तक को क्लीन करना, उससे डिफरेंट है। Right. और वो दांत निकालना, आप आए, मैंने 10 मिनट में आपका दांत निकाल दिया, आप चले गए। RCT इज ऑलमोस्ट अ 3 स्टेप प्रोसीजर, 3 बार की विजिट आपकी लग रही है। लेकिन आप ये सोचो, आपके पास अपना दांत है, आप अपने दांत को नहीं खो रहे हो, राइट तो दैट्स द डिफरेंस। लेकिन हाँ, अभी भी गांव में ये प्रैक्टिस है कि लोग में दांत और निकाल कॉस्ट देते हैं। फैक्टर भी रहता है, जो Costing अफोर्ड भी नहीं है। कर सकता है, 10,000 जो भी एक अमाउंट रहता है, राइट, निकालने में सस्ता है, चलो ऐसा नहीं है यार, डेंटिस्ट भी हैं, बट ना बहुत सारे लोकेशंस आप देखोगे ना, क्वैक्स भी बैठे हुए हैं। क्वैक्स दे आर लाइक कि 500 रुपए में दांत निकाल देते हैं, ठीक है, विदाउट एनी स्टेरिलाइजेशन। आप सोचो, स्टेरिलाइजेशन प्रोटोकॉल्स होती है प्रॉपर, अगर कहीं से भी इफ मैंने आपका दांत निकाला, मैंने स्टेरिलाइज नहीं किया, मैंने सेम इंस्ट्रूमेंट पानी से धो के किसी और में यूज कर दिया, कोई भी चीज क्रॉस कंटामिनेशन पॉसिबल है, इन्फेक्शन पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन वो वहां पे आपको कोएक्स नहीं करते ये स्टेरिलाइजेशन, और पेशेंट को लगता है अरे वो तो बहुत 500 रुपए में दांत निकाल रहे, वहीं से निकलवा लो। लेकिन आप लॉन्ग पिक्चर देखो ना, अगर बाई चांस आपको कुछ प्रॉब्लम उस चीज से हो रही है, क्या होगा फिर आगे आपके? आप सोचो, 500 रुपए आपने यहाँ पे खर्च करके पैसे बचा लिए अपने, और अगर उससे कुछ प्रॉब्लम हुए, 10-15 हजार आप हॉस्पिटल में जाके डेफिनेटली खर्च कर दोगे, लेकिन करना ही पड़ेगा। तो हाँ, आप जो बिजनेस को आगे लेके जाने वाले थे, तो कौन से मॉडल, फ्रेंचाइजी मॉडल करना है? Yeah, definitely I want to That have will be the low cost and, multiple brands of my clinic की, हाँ, in future. And I also have thinking of launching some dental products as well in future, for sure. Okay, great. So you'll be manufacturing those dental products. For sure. Okay. I belong to a business background only, so ये सारी manufacturing and all, तो definitely. Okay. And Definitely in future, not now. अभी Yes, तो definitely. I'm thinking to expand, but हाँ, in future for sure. फाइनल एक रैपिड फायर कर लेते हैं, ठीक है? टी और कॉफी? Coffee. Which coffee? Black coffee और नॉर्मल? Cappuccino. Okay. दिल्ली और मुंबई? Definitely Delhi. Why? अरे यार, मैं यहीं रहती हूँ तो मेरे को तो ऑब्वियसली यही जगह पसंद आएगी। इधर देखो, एयर पोल्यूशन इतना है, इतना फिर भी गर्मी है। दिल्ली से अच्छा कुछ नहीं है। दिल्ली इज द बेस्ट। ये होम टाउन जैसा लगता है, right? ऑब्वियसली यार, बचपन यहाँ पे बीत गया, तो ऑब्वियसली डेफिनेटली दिल्ली यार, दिल्ली इज दिल में है। So smile designer or creator? डिजाइनर। Designing first. Yeah. Okay. Creation, maybe virality or consistency? कंसिस्टेंसी। Consistency. Why consistency? I feel like consistency is much important to give me inner peace. Okay. लेकिन लोग तो virality के पीछे जा रहे हैं, right? कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा बोल के, right? Let's have 1 million, 10 million views, I don't know. Consistency much important. Okay. Yeah, long term के लिए consistency जरूरी है, क्योंकि एक वीडियो वायरल होने से आपका नहीं होगा। कुछ नहीं होता। हाँ, आप देखो ना, एक वीडियो देखो, इंस्टाग्राम पे जाओ, एक वीडियो वायरल है, लेकिन उसके अलावा बाकी रील्स देखो, उस पे कितने व्यूज हैं। तो कंसिस्टेंसी इट गिव्स ए नेगेटिव इंप्रेशन एज वेल। ओके, ठीक है। आई थिंक आपने हमारा चैनल देखा है क्या, स्टोरीज बाय सुधीर? यस। कैसा लगा चैनल, और कुछ रिव्यूज? इट्स गुड। ओके। और क्या करना चाहिए हमें? Innovation, regular innovation. You should be Okay. having a regular innovation with your channels and podcasts. Just this. Okay, thanks Dr. Bhumika. Thanks for Thank you so coming. much, sir. Yeah, welcome.